हुकूमत का प्रपोजल था आला आर्टिकल 23 वो मिलिट्री कोर्ट्स को पूरी तरीके से कायम करना चाह रहे थे। जो आर्टिकल 8 का अमेंडमेंट हुकूमत ने पेश किया था पहले, उसमें पर्सनल का जिक्र था, उनकी इंस्टॉलेशंस के जिक्र था और दुनिया भर के कानून की एग्जाम्पल्स उठा के ये अमेंडमेंट मेरे सामने पेश किया गया। हुकूमत तरमीम करके फौजी अदालतें पूरे तरीके से कायम करना चाहती थी। आर्टिकल 8 की तरमीम में शख्सियात, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और दुनिया भर के कवानीन का जिक्र था। कामरान मुर्तजा की जानिब से एतराज उठाया गया, हमने इख्तिलाफ नहीं किया, कोई मजबूरी थी, खौफ न कोई डर। JUIFA की जानिब से जवाब न मिलने के बावजूद मैंने आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया था। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी के साथ JUIFA का भी किरदार है। इत्तेहादी हुकूमत है, कहीं न कहीं समझौता करना पड़ेगा। नून लीग कहती है हमारे साथ भी धोखा किया गया, आपके साथ धोखा किया जा रहा है। JUI साथ नहीं देती तो जो जमात साथ रहती है उनके साथ बात करनी है, दूसरी जमात के साथ बात करनी होगी तो उनके भी मुतालबात मानना पड़ेंगे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने गुज़िश्ता रोज कहा था बिलावल भुट्टो से जो बातें हुई तासुर मिला, उन्हें मुसव्विदे की शिकों का इल्म था। बिलावल भुट्टो ने तो हमें यहाँ तक कहा कि क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। आईनी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिमायत या उनको टारगेट करने का कानून नहीं बनाएंगे। कानून साजी किसी शख्स के लिए नहीं हो रही, किसी की ख्वाहिश है हम आईनी अदालतों से पीछे हट जाएंगे तो ये भूल है। बिलावल भुट्टो कहते हैं आमिर को इसी अदालत ने इख्तियार दिया कि आइन में तरमीम लेकर आए। अदालत ने फिर पार्लियामान को कहा कि आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते। मैं पार्लियामेंट में हूँ, आईनी अदालत बनाना तो होगी। आईनी अदालत की तजवीज मिसाक जमहूरियत में बेनजीर ने पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स लाइज फोरम से खिताब, कहा जज लोगों को इंसाफ देने के लिए आते हैं, आईनी मामलात के लिए आईनी अदालत या बेंच होना चाहिए। अदालती तैनातियों के मामलात भी दुरुस्त करना होंगे। आईनी अदालत के लिए इत्तेहादियों, वकीलों बल्कि अदलिया से भी मशवरा किया जाए। सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो उसका नुकसान अवाम को होगा। क्या हम हाथ बांधकर खड़े रहेंगे कि यस माय लॉर्ड। इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली इसे कभी साकिब कभी किसी गुलजार ने आगे बढ़ाया। टमाटर पकौड़े की कीमत मुकर्रर करना जजों का काम नहीं, डैम या कराची को पुराना कराची बनाना भी जजों का काम नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह समेत पूरे बेंच का शुक्रगुजार हूँ। 50 साल बाद भुट्टो को इंसाफ मिला। खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता। एक फर्द वाहिद के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं और उसका चुनाव भी सदर जरदारी करता। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बना देते? एक सुपर अदालत आपने बनानी है, नाकाबिले माफी और नाकाबिले कबूल। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं करते? आईनी अदालत का जज सदर जरदारी लगाते और अपनी मर्जी के कवानीन बनाते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं आईनी तरामीम पास हो जाती तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। सारे मामले में बिलावल और आजम नजीर तारर का किरदार कठपुतली का था। मौलाना फजल रहमान ने सही किरदार अदा किया, उनका जायज मौक़िफ़ था। PTI रहनुमा ने दावा किया हुकूमत 57 आईनी तरामीम लाना चाह रही थी, ड्राफ्ट किसी के पास नहीं था, हमें भी कुछ नहीं दिया गया। PP तर्जुमान शाजिया मरी बोली जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और इसके इक़दार न सिखाए। सियासी मुकालमे से आमिरों के पैरोकार परेशान हो रहे हैं। वुकला तंजीमों को एतमाद में लिए बगैर किसी आईनी तरमीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वुकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी, मुजव्वजा आईनी मुसव्विदे की तशहीर का मुतालबा, कहा कोई कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। हुकूमत वुकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही आईनी तरामीम को हतमी शक्ल दे। मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 7 दिन में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मफरूजा करार देकर वापस कर दी।
پاکستان بار کونسل کے 5 ارکان کی درخواست پر 8 اعتراض عائد کرتے ہوئے کہا قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کا حق ہے کسی بل کو منظور کریں۔ پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا مجوزہ ترامیم کی رازداری پر تحفظات کا اظہار، پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کے طریقہ کار اور وقت کی بار بار تبدیلی پر بھی تحفظات۔ اعلامیے میں کہا ترامیم بہت اہم ہے، مزید تفصیلی غور و خوض کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، کہا پارلیمانی نظام کی سالمیت اور آزادی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرے، جمہوریت اور پارلیمانی بالادستی کے اصولوں کو برقرار رکھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پارلیمانی تاریخ میں اسپیکر ایاز صادق کا الیکشن کمیشن کو خط تاریخی سنگ میل ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اسپیکر کے فیصلوں کی تائید کرتی رہی ہیں۔ آئین نے قانون سازی، ترامیم اور قانون بنانے کا اختیار پارلیمان کو دیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ممبران کو پی ٹی آئی میں جانے کی اجازت دی جائے؟ سپریم کورٹ کی آرٹیکل 63A کی تشریح آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں سے متعلق کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ سپریم کورٹ کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کی ایک اور مشاورتی بیٹھک، لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ پر بریفنگ دی۔ کہا انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کیے بغیر کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم ہونے تک پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے۔ ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 ہو یا 75 اس کی حیثیت نہیں رہتی۔ انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں۔ فارم 45 تو پریزائڈنگ افسر بھرتا ہے۔ پریزائڈنگ افسر جانی دشمن بھی ہو تو فیصلہ ووٹ سے ہوتا ہے۔ ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ PB 14 سے پیپلز پارٹی کے غلام رسول کی درخواست مسترد، نون لیگ کے محمود خان کی کامیابی برقرار۔ وکیل نے کہا سارا فراڈ پریزائڈنگ افسران نے کیا، جج نے بغیر شواہد مجھے جھوٹا کہہ دیا۔ چیف جسٹس بولے یہ میاں بیوی کا کیس نہیں جو جھوٹ سچ کا فیصلہ ہو، اس کا فیصلہ ریکارڈ پر ہوتا ہے۔ ججز کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس موخر۔ اجلاس ایجنڈے میں 63 فیصلے پر نظر ثانی درخواستیں شامل تھیں۔ آڈیو لیک کیس سے متعلق درخواستیں بھی ایجنڈے کا حصہ تھیں۔ ججز کمیٹی چیف جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر پر مشتمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے روس کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا روس کے ساتھ مضبوط تعلقات خارجہ پالیسی کی اہم ترجیحات میں سے ہیں۔ تجارتی، اقتصادی، توانائی، مواصلات، سیکیورٹی تعاون کو وسعت دینے کے خواہش مند ہیں۔ اس سال جولائی میں ولادیمیر پوٹن کے ساتھ انتہائی نتیجہ خیز بات چیت ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے تعاون میں مزید توسیع پر بات چیت کے لیے وقت بھیجنے پر صدر پوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور روس کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ روسی نائب وزیر اعظم صدر مملکت آصف زرداری سے بھی ملے۔ صدر زرداری نے کہا ویزا قواعد میں نرمی، ریلوے اور براہ راست پروازوں سے روابط بڑھائے جا سکتے ہیں۔ روسی ڈپٹی وزیر توانائی اور ڈپٹی وزیر خارجہ کی پاکستانی وفد سے ملاقات۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا روس کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا روسی وفد کے دورے سے شراکت داری کو فروغ ملے گا۔ حزب اللہ کا اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان۔ حسن نصر اللہ کہتے ہیں اسرائیل کا مقدر ریڈیو ڈیوائسز لے جانے والے ہزاروں لوگوں کو مارنا تھا۔ صہیونی ریاست نے لبنان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ حزب اللہ گھٹنے نہیں ٹیکے گی اور بہادری سے دشمن سے لڑے گی۔ پاکستان کی لبنان دھماکوں کی مذمت، جانی نقصان پر اظہار افسوس۔
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, धमाके इसराइली मुहिम जोई का सबूत हैं। बैन अल-अक़वामी बिरादरी इसराइल को आलमी दहशतगर्दी से रोके। लिबनान में मवासलाती आलात में धमाके दुनिया के लिए अलार्मिंग। लिबनान धमाकों ने सप्लाई चेन सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी की हिफाजत पर सवालात उठा दिए। मुस्तकबिल में मवासलाती आलात और हथियार बनाए जाने का खदशा बढ़ गया। टेक इंडस्ट्री और सप्लाई चेन के तजियाकारों ने भी सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। हुकूमत के इख्तितामी गेम का आगाज हो गया। अगले 45 दिनों में हुकूमत खत्म होती नजर आएगी। रेत की दीवार को आखिरी धक्का लगना बाकी है। इसका आगाज आज वकला कन्वेंशन से होने जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी है, जिससे हुकूमत का अपना दिमाग घूम गया। बिलावल ने आईनी तरमीम पर पहले विक्ट्री का निशान बनाया, फिर कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पीपी रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं, हुकूमत जाए या नहीं, मुझे ये सिस्टम चलता नजर नहीं आ रहा। कुछ भी हो सकता है, 10-15 दिन इंतजार करें, चीजें वाज़ेह होंगी। अंदरूनी इस्तेहकाम नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। 3 से 4 माह खराब और अहम देख रहा हूँ। इनका जो वज़ीर कानून फिरता है वो कहता था कि अभी दिखाएंगे, उसने तो खुद नहीं देखा था, न वज़ीर आज़म जो कहता अपने आप को उसने कभी देखा था। सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है, इसके होते हुए कोई दूसरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के होते कोई दूसरी आईनी अदालत नहीं बन सकती। ये कहते हैं हम हुकूमत करेंगे चाहे आइन तबाह कर दिया जाए। वजीर कानून और वजीर आजम ने खुद ये आईनी तरामीम नहीं देखी थी। हामिद खान का वकला कन्वेंशन से खिताब। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारा और बच्चों का मुस्तकबिल आईनो कानून से जुड़ा है। अवाम घरों से निकले, मुल्क का मुस्तकबिल संभालें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, अदलिया की आजादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रात के अंधेरे कभी कोई आईनी तरमीम नहीं देखी। आबिद जुबैरी बोले, 2 अदालतें बनाने की बात की जा रही है जिसे मुस्तरद करते हैं। आला अदालत एक होगी जिसका चीफ जस्टिस एक ही होगा। 26वां आईनी तरमीमी बिल जमात इस्लामी किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती। एक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत भी पूरी हो रही है, नए चीफ जस्टिस को आना है। इस मौके पर इतनी जल्दबाजी करके और जिन हथकंडों के साथ ये काम करने की कोशिश की जा रही है, उससे वाज़े तौर पर हुकूमत की इंटेंशन समझ में आती हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मंसूरा में मुलाकात। आरिफ अलवी ने कहा, हुकूमत आइन में तरामीम लाना चाहती है। ये बिल तरामीम का नहीं तदफीन का है। परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ इससे बेहतर था। हाफिज नईम ने कहा, जो जीत कर नहीं आए वो आइन में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी आइनी तरामीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक अदालत को 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने बानी पीटीआर बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरखास्त पर जोर दिया। अदालत ने कहा, स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया गया वक्त अप्लाई होगा। दरखास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरखास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हलकों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेजकर दोबारा फैसले की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के शोएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 1196 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,657 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1542 पॉइंट्स इजाफे के साथ 82,000 से ज्यादा पर भी ट्रेड करता रहा। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल कहते हैं, स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर जाना सरमायाकारों के एतमाद का इजहार है।
25 सितंबर IMF पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी देगा। पाकिस्तान ने कौमी तराने की बेतौकीरी पर अफगान सफारत खाने की वजाहत सख्ती से मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सिफारती इक़दार का एहतराम करना सफारतकारों पर वाजिब होता है। मुहिबुल्लाह शाकिर यहाँ पाकिस्तान के वीजे पर मौजूद हैं और सफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। मेजबान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। हफ्तावार ब्रीफिंग में मुमताज जहरा बलोच ने कहा, मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इलेक्शन नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल चाहता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बढ़ते दहशतगर्दी के खतरात से बैनुल अक़वामी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास में मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन का मुतालबा। कहा, फितना अल खारिज अफगान अबूरी हुकूमत की हिमायत से दहशतगर्द हमले कर रहा है। बहुत अरसे से यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स का सिलसिला जारी है। पुरफरेब नारे लगाकर, पुरफरेब नजरियात पेश करके नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। कुलभूषण के पकड़े जाने के बाद कोई शुबा नहीं कि कौन बलूचिस्तान में तबाही चाहता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने मीर हजार खान बरी की किताब की तकरीब रोनुमाई से खिताब में कहा, बलूचिस्तान की शानदार तारीख है, आइंदा नस्लों के लिए सच का पता लगाना जरूरी है। मीर हजार खान बरी का खित्ते में अमन की बहाली में कलीदी किरदार है। ये किताब बलूचिस्तान की मुकम्मल दास्तान बताती है। मैंने भी उनसे सवाल ये पूछा है कि जी कराची वाले चने की बिजली चोर हैं, हम पुंडे डालते हैं, मान ली हमने आपकी बात, लेकिन जब आपका जो हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ था और जो आपने उसमें हमसे वादे किए थे कि हम कराची के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, आपने क्या? कराची में बिजली की लोड शेडिंग, सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास में गर्मा गर्म बहस। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस्ट अलवी ने कहा, लोड शेडिंग हम करते हैं लेकिन रेट हम तय नहीं करते। हुकूमत हमारा लाइसेंस मंजूर करके खुद बिजली सप्लाई करे। शबीर कुरैशी ने कहा कि आप लोग लोड शेडिंग करते हैं और जवाब बिजली चोरी का पेश करते हैं। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक बोले, हमारा आपसे कोई जाती काम या दुश्मनी नहीं है, सूबे में काम करेंगे तो नुमाइंदों को जवाबदेह हैं। सादिया जावेद ने कहा कि कल के इजलास में वाइस राय नहीं आए थे, आज आए तो हमने कहा हल बताएं क्या है। किंग बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, चैंपियंस वनडे कप में धूम मचा दी। ARY की टीम स्टालियंस का डॉल्फिन्स को जीत के लिए। बाबर आजम 104 रन बनाकर नुमाया रहे। यासिर खान 46, शान मसूद 34 और तैयब ताहिर 33 रन का हिस्सा डालने में कामयाब हुए। डॉल्फिन्स ने 6 बॉलर इस्तेमाल किए, सबके हिस्से में एक एक विकेट आई। हदफ के ताकुब में डॉल्फिन्स की बैटिंग। सऊद शकील की टीम पहली जीत की तलाश में। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।